हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 18 ऑफ मार्च यहाँ पे मंडे होगा और बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। सबसे पहले शुरू करेंगे विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखेंगे अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन बनाते हुए मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए चल रहा था। करंटली हमें दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा के रीटेस्ट की फेज में है। तो अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है, मार्केट फिर से नीचे आता है तो ये फिर डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उस केस में नेगेटिव सेंटीमेंट काफ़ी यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी रहेगा या फिर वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन उसी के अपोजिट अगर मार्केट यही से रिकवर करते अपर साइड आके फिर से बाउंस करता है या फिर यही से एक प्राइस हायर हाई का दिखाता है, क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट अगर आप देखो लोअर प्राइस बना रहा था, राइट। एवरी टाइम वो लोअर लो प्राइजेक्शन बना रहा था, लेकिन अगर यहाँ से हायर हाई प्राइजेक्शन बनाना शुरू कर दे तो यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज करने का मार्केट के पास मौका होगा। दूसरा डेफिनेटली एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास भी है मार्केट, तो बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे रफली बहुत टाइम मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, यूटर्न भी मारा है। तो डेफिनेटली ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी को एक यूटर्न दिखाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो रैली आई थी, लास्ट टाइम जो प्राइसिंग चेंज हुआ था, लाइक अगर आप ये वाला सीन देखो, यहाँ पे भी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इसी जोन से फिर मार्केट ने हायर हाई बनाते हुए काफी अच्छी रैली दी थी। तो सेम जोन सेम बेसिकली मेथड मार्केट यहाँ पे भी यूज कर सकता है। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा, या फिर आप बोल सकते हो आने वाला ये 1 वीक काफी इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट का एक ट्रेंड सेट करके दे सकता है टिल द इलेक्शन पीरियड। तो काफी इंपॉर्टेंट वीक रहेगा, हमें डेफिनेटली वॉलेटिलिटी के साथ एक ट्रेंडिंग मार्केट भी यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा इन डिटेल में डिस्कस करते हैं कहाँ पे किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए आप देखते हो बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन यहाँ पे काफी टाइम बेस बनाने का मार्केट ने ट्राई किया था, एंड मैंने मॉर्निंग में ही कह दिया था कि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मार्केट को ऑब्जर्व किए बिना रहा नहीं जाता। तो डेफिनेटली मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मॉर्निंग में एक सेलिंग देखने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दी थी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आके रिटेस्ट के बाद एक बाइंग मोमेंटम के लिए मार्केट जा सकता है। तो मार्केट ने एक्जैक्टली वही किया, ब्रेकआउट दिया, एक रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम में मार्केट चला गया। तो बस व्यू था, मैंने कहा मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा, ये मेरा व्यू है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को, ट्रेडिंग में कंप्लीटली नहीं करने वाला था, मैंने बोल दिया था। ओके, अब आप आगे इसके बाद क्या कर सकते हो, वेरी सिंपल। देखिए इस वाले जोन से लास्ट यूटर्न आया है, एंड सॉर्ट ऑफ आप बोलो ये कप एंड हैंडल बोलिए, या फिर मार्केट एक यूटर्न बना के यहाँ पे थोड़ा सा अभी होल्ड कर रहा है, राइट। तो मार्केट अगर सच में नेगेटिव है तो क्या होगा, सेम प्राइजेक्शन, फॉल रिट्रेसमेंट फॉल रिट्रेसमेंट फॉल, राइट। ये काफी सिंपल है। लेकिन अगर मार्केट में बायर्स है, मार्केट ये वाला बायर जोन सच में स्ट्रांग है, तो मार्केट इसकी नीचे जाने नहीं देंगे। हल्का सा टच करके अगर वापस मार्केट ऊपर आता है तो डेफिनेटली ये फिर डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे लोग इसको देखना शुरू कर देंगे, या फिर अगर यहीं से अगर ये ऊपर भी जाता है तो फिर हमेशा ये लोग यही देखेंगे कि अपर साइड रिट्रेसमेंट, अपर साइड और हायर हाई बनाएगा, तो और बायर्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। ओके, तो डेफिनेटली मार्केट अगर कल कुछ भी रीजन के वजह से अगर 46,650 के रफली लेवल के ऊपर टिकता है, तो उस केस में 847,000 ये हमारे टारगेट लेवल्स हो सकते हैं ऑन द हायर साइड। उसी के साथ अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो उस केस में डाउन साइड क्रॉस होता है, तो 46,400 के नीचे हमें एक रफली आइडिया आ जाएगा, डिपेंडिंग मार्केट कितना स्पीड से आता है। कभी कभी मार्केट मॉर्निंग में बहुत बड़ा कैंडल मार देता है, अगर ऐसा नहीं करता, मार्केट धीरे धीरे आता है, तो 46,400 विल बी अ वार्निंग लेवल। उसके नीचे बस हमें देखना है कि क्या अच्छा प्राइजेक्शन बनता है, ताकि हम ब्रेकडाउन होने से पहले ट्रेड ले लें। क्योंकि क्या हो सकता है कि मार्केट यहीं से अगर लेट से 400 के आसपास आपको ट्रेड मिल गया, फिर 400 से 300 जाने तक ऑलरेडी 100 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिल गया। ओके, इन ऑप्शन टर्म्स मे बी 30 to 40 पॉइंट्स आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट इसको टच करके रिवर्स भी आता है, तो आपका हार्डली कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर पाओगे। लेकिन आपने 300 के ब्रेकडाउन पे ही ले लिया, जहां पे सब लोग ले रहे हैं, और मार्केट ने लेट से ट्रैपिंग करने का भी डिसाइड किया, तो भी आपका यहाँ पे एस्केलेट होगा। तो वो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 46,400 के नीचे अगर वार्निंग साइन है, यहीं पे अगर कुछ अच्छा सेटअप मिल जाता है तो डेफिनेटली सेलिंग के हिसाब से हम यहाँ पे प्लान करेंगे। और डेफिनेटली कल जब लाइव स्ट्रीम में हम यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर देखेंगे, तो वहाँ पे भी यही हमारा रहेगा कि इसके जोन के आसपास अगर हमें मॉर्निंग में कुछ ट्रेड मिला तो पुट साइड एक अच्छा रैली मिल सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अब बात करेंगे थोड़ा निफ्टी की, कि निफ्टी जिस हिसाब से यहाँ पे खड़ा था, इसके बारे में हमने बहुत टाइम डिस्कस किया था कि गिर सकता है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, प्लस ये वाला इंपॉर्टेंट जोन भी कहा था। तो काफी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सेलिंग की तरफ हम किस तरह एग्रेसिव जा सकते हैं, स्पेशली फॉर द निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए हम थोड़ा पॉजिटिव है। अभी अगर आप देखते हो, एक इसको जूम कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपको पैटर्न तो दिख गया, अब मुझे थोड़ा आगे वाली चीजें बतानी है, ठीक है। फिर एक बहुत अच्छा सेलिंग का दिन मिला, ये वाला एरिया से मार्केट ऑलमोस्ट इस एरिया तक फॉल हुआ, राइट। 13 का जो था, फिर 14 में मार्केट ने इसी बीच में जाके ट्रेडिंग करके क्लोज किया, फिर नेक्स्ट 15 को मार्केट फिर भी इसी दिन में क्लोज किया। मतलब एक बड़ा कैंडल बना, रेड कैंडल,
राइट। ये 1 डे का चार्ट है, आप जाके चेक कर सकते हो। फिर उसके बीच में एक ग्रीन कैंडल बना है और उसके बीच में फिर से एक रेड कैंडल बना है। देखिए कैंडल ग्रीन रेड फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक कैंडल अपने पिछले कैंडल के हाई लो के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली लोअर साइड काफ़ी जोन नैरो है, अपर साइड काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप हाई की बात करते हो तो एक कैंडल का हाई आपको इस जोन के आसपास मिलेगा, दूसरे कैंडल का हाई आपको रफली इस जोन के पास मिलेगा, और तीसरे कैंडल जो अभी करंटली बनी है लास्ट फ्राइडे कैंडल, उसका हाई यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ बायर्स आएंगे, यहाँ पे कुछ बायर्स आएंगे, तो यहाँ पे कंप्लीटली फिर मार्केट बाइंग कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी लेट होगा, राइट। डेफिनेटली इसके पहले हमें आइडिया लग जाएगा। लेकिन सेलिंग का देखिए, ये एक लो है, उसके बाद ये वाला एक लो है, एंड उसके बाद ये वाला लो है। तो डेफिनेटली लो काफ़ी पास में है, तो ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रफली आप बोल सकते हो 920 से के लाइक 920 से के 900, ये वाला जोन है, ये हमारा सेलिंग का जोन होगा। इस जोन के आसपास हमें कुछ मार्केट सस्टेन करते हुए अगर मिलता है तो यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं। सस्टेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लेवल की बात करते हो तो जिस लेवल के ऊपर मार्केट खड़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। ये देखिए यहाँ पे एक गैप अप खुल के मार्केट सस्टेन किया, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, फिर यहीं से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, फिर यहीं से वापस मार्केट आया। तो डेफिनेटली इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो नेगेटिव सेंटीमेंट में हम और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड ये जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट जो वीक होगा वो एक डिसाइडिंग वीक हो सकता है टिल द इलेक्शन पीरियड, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद फिर मार्केट टर्न अराउंड कर दे या फिर और रिएक्ट कर दे, वो अलग बात है। लेकिन तब तक मार्केट क्या करेगा, किस तरह से टाइम पास करेगा या फिर किस तरह का मोमेंटम दिखा सकता है, ये हमारा ये करंट वीक हमें दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन के पास खड़ा है। यही सपोर्ट लेगा तो फिर से बाइंग मोमेंटम में मार्केट जा सकता है, और यहाँ से नीचे निकलेगा तो सेलिंग मोमेंटम में मार्केट जा सकता है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन निफ्टी को देखते हुए हमें नेगेटिव सेंटीमेंट को प्रायोरिटी देनी है, नेगेटिव ट्रेड्स ढूंढने हैं कि पुट साइड अगर कोई ट्रेड मिलता है, फिर सेलिंग डायरेक्शन में कोई ट्रेड मिलता है, तो वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर लेट्स से मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर हल्का हल्का गैप डाउन खुल के भी वापस रिकवरी करता है, या फिर दूसरा केस नॉर्मली गैप अप होता है, दोनों केसेस में हमें ये देखना है कि ये जो लेवल है 22,050 का लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली मार्केट का यही टारगेट होगा कि एटलीस्ट इस हाई को निकाले। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ट्रेंड सेट करना है, स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आपको ट्रेंड देखना है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या मार्केट इस जोन में सस्टेन करके अपर साइड ब्रेकआउट देता है या नहीं, क्योंकि 22,200 के ऊपर तो कंफर्म हो जाए कि मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में आ चुका है। लेकिन सेलिंग मार्केट में हमेशा, जैसे मैं बहुत टाइम आपको लाइव सेशंस के वक्त भी बोला हूँ, इवन एनालिसिस करते हुए बोला हूँ कि कभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट में पॉजिटिव का फर्स्ट ट्रेड लेना नहीं होता। तो जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा या फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली बायर्स शुरू में आएंगे। यहाँ पे बायर्स आए हैं, यहाँ पे बायर्स आए, अगर मार्केट इसको सपोर्ट की तरह देखता है तो हमारे लिए ये कंफर्मेशन हुआ कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट बायर्स भी आ रहे हैं और वो मार्केट को यहाँ पे कंफर्मली होल्ड कर रहे हैं, तभी हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है ऑन द हायर साइड। और फिर मे बी मार्केट, मतलब जब मार्केट 22,000 को क्रॉस कर दे तो लोगों को इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए भी दिखे, वो दैट इज फ्यूचर थिंग। लेकिन हमें करंटली इंट्राडे के हिसाब से यही प्लान करना है कि इस जोन में अगर हमें एक अच्छा मार्केट मिलता है, निफ्टी का ब्रेकआउट मिलता है, तो डेफिनेटली हम फिर 22,000 एंड उसके आगे शॉर्ट टर्म के लिए हायर पॉजिटिव साइड की तरफ मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है या फिर हल्का हल्का गैप डाउन खुलता है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, उस केस में डेफिनेटली हम थोड़ा एग्रेसिवली सेलिंग के लिए देख सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ने पैटर्न बनाया है, सारी चीज़ें एक्जैक्टली की है जैसे रिक्वायर्ड है। तो डेफिनेटली निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर भी खड़ा है, उसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो अगेन कुछ इस तरह का दिन हमें देखने मिल सकता है जैसे निफ्टी ने दिखाया था। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक इट। कुछ डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको अगर टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन होना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।